अस्सलाम वालेकुम। आप सबका क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। फाइनली टोयोटा पाकिस्तान ने अपने आप को प्रूव किया है एज द नंबर 1 ऑटो मैन्युफैक्चरर ऑफ पाकिस्तान फॉर द ईयर 2023, जिसने अपनी तमाम गाड़ियों की प्राइसेस में इजाफा कर दिया है। मतलब आज की डेट के लिहाज से देखा जाए तो दैट इज 13 जनवरी 2023 और आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग टोयोटा पाकिस्तान पहला ऑटो मैन्युफैक्चरर बन चुका है जिसने प्राइस हाइक की इब्तिदा कर दी है। और इधर मैं आप सबको ये बताता चलूं कि ये इब्तिदा यहीं पे आके ख़त्म नहीं होगी। इसी का देखा देखी बाकी जितने ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं 1 बाय 1 करके अपनी गाड़ियों की प्राइसेस में इजाफा करेंगे। सो आप सब लोग जो डिफरेंट ब्रांड्स की गाड़ियां चलाते हैं उनको मेंटली तौर पे रेडी रहना चाहिए कि अनकरीब उनका जो ऑटो मैन्युफैक्चर है वो भी गाड़ियों की प्राइसेस में इजाफा कर देगा। अब आप लोग जो ये सोच रहे होंगे कि विकास भाई बाकी की तो हम बाद में देखेंगे, पहले ये बताएं कि टोयोटा वालों ने अपनी गाड़ियों की प्राइसेस में इजाफा किया कितना है। तो इधर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि कम से कम 2.8 लाख रुपीस से लेकर आप कह सकते हैं कि 12.1 लाख रुपीस तक का इजाफा हुआ है। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि विकास भाई फिगर का या गैप तो अच्छा खासा है, अगर आप थोड़ा डिटेल के साथ बता देंगे तो चलो। महंगी तो जो गाड़ी होनी थी वो हो गई है, एटलीस्ट हमें ये तो पता हो कि कौन कौन सी गाड़ी कितनी महंगी हुई है। तो इधर सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं टोयोटा यारिस से। टोयोटा यारिस आप लोगों को जैसे मालूम है कि अराउंड 6 वेरिएंट्स में आती है। GLI के देखा जाए तो 2 वेरिएंट्स हैं जिनमें एक मैनुअल है और एक CVT है। मैनुअल वेरिएंट के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो आज की प्राइस है वो 38,19,000 है, जिसका दूसरा मतलब है कि 2.8 लाख रुपीस का इसमें इजाफा हुआ है। और अगर GLI CVT की हम बात करते हैं तो आज की डेट में ये गाड़ी 40,69,000 रुपीस की कर दी गई है, जिसका दूसरा मतलब ये है कि 3 लाख रुपए का इजाफा इसमें हुआ है। फिर आ जाती है एटिव की लाइन आ जाती है। एटिव में बेसिकली आप कह सकते हैं कि 4 वेरिएंट्स आते हैं, 1.3 मैनुअल ट्रांसमिशन से लेकर 1.5 CVT एटिव एक्स के लिहाज से मैं बात कर रहा हूं। तो 1.3 मैनुअल ट्रांसमिशन एटिव जो है आज की डेट में 40,39,000 रुपीस की कर दी गई है, जिसका दूसरा मतलब ये है कि 3.1 लाख रुपीस का इसमें इजाफा किया गया है। और इसी तरह 1.3 CVT जो है वो आज की डेट में 42,39,000 रुपीस की हो गई है और इसमें भी 3.1 लाख रुपीस का इजाफा कर दिया गया है। फिर एटिव एक्स 1.5 मैनुअल ट्रांसमिशन और CVT आ जाता है। तो इधर मैं आपको बताता चलूं कि जो मैनुअल ट्रांसमिशन एटिव एक्स है वो आपको 43,39,000 रुपीस में आज की डेट में पड़ेगी, जिसका दूसरा मतलब है कि 3.3 लाख रुपीस का इजाफा हुआ है। और इसी तरह 1.5 एटिव एक्स CVT जो है वो आपको आज की डेट में 46,09,000 रुपीस में पड़ेगी, जिसका दूसरा मतलब है कि 3.5 लाख रुपीस का इसमें इजाफा कर दिया गया है। तो फिर आ जाती है हमारे पास टोयोटा क्रोला। टोयोटा क्रोला के अंदर भी माशाल्लाह हमारे पास अराउंड 5 वेरिएंट्स आ जाते हैं। सबसे पहले हम ऑल्टिस 1.6 मैनुअल ट्रांसमिशन की अगर हम बात करते हैं तो वो 49,39,000 रुपीस की कर दी गई है, जिसका दूसरा मतलब है कि 3.7 लाख रुपीस का इजाफा हुआ है। फिर ऑल्टिस 1.6 CVT हमारे पास आ जाती है, वो आज की डेट में 53,69,000 रुपीस की कर दी गई है, जिसका दूसरा मतलब है 3.9 लाख रुपीस का इजाफा हुआ है। फिर ऑल्टिस एक्स 1.6 CVT स्पेशल एडिशन हमारे पास आ जाता है, वो आपको 59,09,000 रुपीस की आज की डेट में पड़ती है और इसमें 4.3 लाख रुपीस का इजाफा कर दिया गया है। फिर हमारे पास ग्रांडे की 2 ऑप्शंस आ जाती हैं। 1.8 CVT बेज इंटीरियर वो आपको 61,69,000 रुपीस का पड़ेगा और इसी तरह ब्लैक इंटीरियर में वो आपको 62,09,000 रुपीस में पड़ेगा। अब बात आ जाती है डालों की, या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं अमीरों की गाड़ियों की। तो हमारे पास सबसे पहली चीज रेवो आ जाती है। रेवो के अंदर हमारे पास 2 वेरिएंट्स हैं, एक V ऑटोमेटिक है और एक V ऑटोमेटिक रोको है। V ऑटोमेटिक जो है वो 1,14,29,000 रुपए की कर दी गई है, जिसका दूसरा मतलब है 8.3 लाख रुपीस का इजाफा किया गया है। इसी तरह जो रोको है वो आज की डेट में आपको 1,20,49,000 रुपीस में पड़ेगी, जिसका दूसरा मतलब है 8.7 लाख रुपीस का इजाफा कर दिया गया है। फिर हमारे पास फॉर्च्यूनर आ जाती है। फॉर्च्यूनर हमारे पास 4 डिफरेंट वेरिएंट्स में आती है, 2 पेट्रोल है और 2 डीजल में आ जाता है। तो जो पेट्रोल वेरिएंट है बेस वेरिएंट में जो आता है वो 1,25,09,000 रुपए में आपको पड़ेगा,
जिसका दूसरा मतलब है 9.3 लाख रुपीस का इसमें इजाफा हुआ है। फिर हाई पेट्रोल हमारे पास एक ऑप्शन आ जाती है, वो 1,43,19,000 रुपीस का आपको पड़ेगा, जिसका दूसरा मतलब ये है कि 10.6 लाख रुपीस का इजाफा कर दिया गया है। अब आ जाती है डीजल वेरिएंट्स की बारी। तो डीजल में जो बेस वेरिएंट है इसका वो 1,50,99,000 रुपये में आपको पड़ेगा, जिसका दूसरा मतलब है 11.3 लाख रुपीस का इजाफा कर दिया गया है। और आखिर में हमारे पास लेजेंडर आ जाती है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, वो आपको आज की डेट में 1,59,09,000 रुपीस में पड़ेगा, जिसका दूसरा मतलब है कि 12.1 लाख रुपीस का इजाफा कर दिया गया है। ये कंबाइंड मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम यारिस गोइंग अप टिल फॉर्च्यूनर लेजेंडर, इन्होंने टोयोटा वालों ने किसी गाड़ी को भी नहीं भूला, हर गाड़ी के अंदर खातिर ख्वाह इजाफा किया है। क्यों किया है? नो आंसर टू दैट। हमेशा एक ही एक्सक्यूज मिलता है कि जी CKD यूनिट्स में प्रॉब्लम है, उसमें LCs नहीं खुल रही, स्टेट बैंक का ये रोला है, वो रोला है। वेल, कहने एक्सक्यूज के लिहाज से जेन्युइन एक्सक्यूज है। पाकिस्तान के हालात जब तक ठीक नहीं होते या किसी भी मुल्क के हालात ठीक नहीं होते, उस टाइम तक ये प्रॉब्लम्स रहेंगे, और जब तक ये प्रॉब्लम्स रहेंगी गाड़ियां उसी तरह महंगी होती रहेंगी। अब इस चीज़ का तोड़ खाली एंड यूज़र के पास ही है, एंड दैट इज़ के दे शुड स्टॉप बाइंग द ब्रांड न्यू कार्स, ओनली देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये प्राइसेस जो है वापस अपनी जगह पर आ जाएं या अपनी औकात पे आ जाएं। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि रोजाना की अपडेट्स आपको मिलती रहें। राह चलते हुए साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज।